अल्हम्दुलिल्लाह हम गाहे गाहे अहम मौज़ूआत पर कुरान और सुन्नत की रोशनी में कीमती दलाइल आपकी खिदमत में पेश करते रहते हैं। और इसी तरह हमें सवालात भी मौसूल होते हैं। उनमें से बाज़ सवालात ऐसे होते हैं कि जिनके जवाब देना नहायत ज़रूरी हम समझते हैं, और बाज़ ऐसे होते हैं कि चूँकि हम पहले उन असइला के अजविबा दे चुके होते हैं तो इयादा हम मुनासिब नहीं समझते। तो अभी हमें एक अजीज़ा का सवाल मौसूल हुआ है। वो कहती हैं कि मेरी बेटी की उम्र 35 साल के करीब होने वाली है, तो बरादरी में हमें रिश्ता नहीं मिलता, लेकिन गैर बरादरी में बच्चा हाफ़िज़ कुरान, नमाजी, दीनदार मिलता है, लेकिन मेरे खामद नहीं मानते। और वो सिर्फ़ एक ही रट लगाए हुए हैं कि लोग क्या कहेंगे, बरादरी क्या कहेगी, क्या नू बरादरी च कोई रिश्ता ही नहीं मिले। नहीं, मैंने नहीं, बरादरी के बाहर मैंने नहीं करना। तो इस बारे में दीन की रूह से हमारी रहनुमाई कर दें। तो सामीन व मुस्तमीन, ये सवाल तो आपने सुन लिया है, लोग क्या कहेंगे, बरादरी क्या कहेगी। ये जुमला आप वैसे भी सुनते रहते हैं, बहुत ज़्यादा नेकियों की राह में ये जुमला रुकावट है। और कई लोग बड़े बड़े ख़तरनाक गुनाह सिर्फ़ इसलिए करते हैं कि अगर ये गुनाह हमने छोड़ दिए तो बरादरी क्या कहेगी, लोग क्या कहेंगे, बरादरी क्या कहेगी, बड़े क्या कहेंगे, फ़लाँ क्या कहेगा, मलेदार क्या कहेगा। कुरान, हदीस और दीन से इन लोगों को मुकद्दम रखना ये अबा परस्ती है, ये कौम परस्ती है, ये भी शिरक है, ये शैतानी वार है। जो लोग ऐसे जुमले बोलते हैं, कुरान को पीछे रख देते हैं, दीन को पीछे रख देते हैं, सीरत को पीछे रख देते हैं, और सिर्फ़ उनके दिमाग में एक चीज़ बैठी हुई है कि लोग क्या कहेंगे, ये हवा है उनके दिमाग में। वो दौरा जाहिलियत में जी रहे हैं। वो रस्मी मुसलमान हैं, वो रस्मी अहले हदीस हैं, वो रस्मी अहले सुन्नत हैं, वो रस्मी दीनदार हैं। अल्लाह के यहाँ हकीकी मानों में ऐसा शख्स दीनदार नहीं है। कान खोल कर सुन ले, जो कुरान को पीछे रख दे, हदीस को पीछे रख दे, सीरत को पीछे रख दे और दीन को ठोकर लगा दे और कहे जी लोग नाराज़ होते हैं, लोग क्या कहेंगे। ऐसे इंसान ने ईमान और इस्लाम का जायका ही नहीं चखा। ठीक है, इस्लाम आपको इजाज़त देता है आप बरादरी को तरजीह दें, रिश्तेदारी को तरजीह दें, लेकिन आपकी बच्ची को बालग हुए कम अज़ कम 17 से 18 साल हो चुके हैं और आपने घर में बिठा रखी है। ये आपको पता है कितना बड़ा गुनाह है। ये है बरादरी की पूजा। भाई, अगर आपको बरादरी में नमाजी, दीनदार, अच्छा इंसान नहीं मिलता, फ़ौरन आप इस्लाम की बुनियाद पर, दीन की बुनियाद पर, कुरान और हदीस के अकीदे के बुनियाद पर अपनी बेटी की शादी करें, वरना आप परले दर्जे के मुजरम हैं। आप बेटी के भी मुजरम हैं, आप अल्लाह उसके रसूल के भी मुजरम हैं। अजीब बात है, लोग क्या कहेंगे, बरादरी क्या कहेगी। यकीन माने कई लोग बड़ी बड़ी नेकियां नहीं करते। मैं एक साथी को जानता हूँ, वो गाहे गाहे उम्रे में जाते थे। हालांकि वो हर साल जा सकते हैं, साल में कई बार जा सकते हैं। हमने उनको एक दफ़ा कहा, भाई आप अल्लाह ने आपको नवाजा हुआ है, आप मसाकीन पर भी खर्च करते हैं, तो आप कसरत के साथ उम्रा भी कर लिया करें। तो आगे से जवाब पता क्या देते हैं, मैं इस वास्ते उम्रे नहीं करता, लोग की कहणगे कि आए दिन टुरिया ही रहिंदा है, इहदे कोल इन्ने पैसे कित्थों आ गए ने। बड़ी बड़ी नेकियां लोग नहीं करते, लोगों से मरूब हैं, बरादरी से मरूब हैं। और यकीन जाने मैं ऐसे लोगों को भी जानता हूं कि जो आज भी साइकिल पे हैं, मोटरसाइकिल पे हैं, अच्छा मकान नहीं बनाते, अच्छी गाड़ी नहीं लेते। क्यों? लोग कहने के को पैसे कित्थों आ गए ने। और मेरे प्यारे भाई, अगर अल्लाह ने आपको रिज़्क़ हलाल दिया है, जहाँ से भी आया है, जैसे भी आया है, किसी को सफाई देने की ज़रूरत नहीं है, किसी को बतलाने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा खाएँ, अच्छा पहने, ये दीन है। अल्लाह इन चीज़ों को पसंद करता है। और यकीन मानिए, कई लोग बड़े बड़े ख़तरनाक गुनाह सिर्फ इसलिए नहीं छोड़ते, रसूमात इसलिए नहीं छोड़ते कि बरादरी क्या कहेगी। ये जो फौत होने के बाद की रसूमात हैं, बिदात हैं, कई लोग कहते हैं जी आप ठीक कहते हैं, ये काम सहाबा ने नहीं किए, रसूलुल्लाह ये शरीयत नहीं देकर गया, ये रसूमात हैं, लेकिन की करिए, साढ़े वड्डे करदे आए ने, वड्डियां नहीं सानू जीन देना, लोकी की कहणगे। तो मेरे प्यारे भाइयों, इस जुमले ने तो यकीन माने लोगों को तबाह व बर्बाद करके रख दिया। भाई, लोग कुछ नहीं कहते, लोग कुछ नहीं कर सकते। लोग मुझे बताएं, माफ़ किसको करते हैं? अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम से शुरू हो जाएं और इस दौर तक आ जाएं, किसी अच्छे सच्चे नेक बंदे को लोगों ने माफ़ किया है? ये एक मखसूस किस्म का शैतानी टोला है।
जो बिला वजह हसद की बुनियाद पर और अपने मफादात हल ना होने की बुनियाद पर मुंह खोलता है, तो कम से कम उनको मुंह तो खोलने दो। वो तो आपके धोबी हैं, वो तो आपके वो गुनाह भी धोते हैं जो आपने कभी सोचे भी नहीं थे, आपके नामा माल की सफाई करते हैं। ये लोग कुछ नहीं कर सकते, बीमार होते हैं। ये जो चुगलखोर हैं और अदम मौजूदगी में तबसरा करने वाले हैं और इज़्ज़त के ख़िलाफ़ बोलने वाले, इन्होंने कुछ नहीं किया। अल्लाह की कसम, हमारे मौजूदा दौर में एक ऐसा शख्स है, मैं उसको अच्छी तरह जानता हूँ, जितना उस शख्स ने दीन का काम किया है इखलास के साथ, मुझे उसकी नज़ीर नहीं मिलती मुल्क पाकिस्तान में। लेकिन लोग उसे माफ़ नहीं करते, बड़े बड़े दीनदारों को लोग माफ़ नहीं करते। ये एक मखसूस तबका है जिनको ये गंद खाने की आदत है, चुगली खाने की आदत है, ग़ीबत करने की आदत है, उनका गुजारा नहीं है। फिर ख़ानदान में, मुआशरे में, बरादरी में कुछ लोग ना चाहते भी घुटन और हसद का शिकार हो जाते हैं। वो खुश नहीं हो सकते आप पर कभी भी। तो इन लोगों को ज़रा बर अहमियत ना दें जी, बस एक काम कर लें, रब की बगावत ना करें और रब के रसूल की बगावत ना करें। अल्लाह की हदूद ना फैलाएंगे, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लगाई हुई बाउंड्री लाइन ना फैलाएंगे, अल्लाह और उसके रसूल की नाफरमानी ना करें। अल्लाह की कसम, ये बरादरी, ये कबीला, ये ख़ानदान, ये जमात, ये तंजीम, ये महल्ले, ये शहर, पूरी उम्मत भी इकट्ठी हो जाए तो ये आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। नेकी करें, नेक काम करें, रिस्क लिया करें अल्लाह को खुश करने के लिए, रसूलुल्लाह को खुश करने के लिए। अब कई लोग हैं वो दाढ़ी क्यों नहीं रखते? जी मैं पहले सूदी मामलात करता था, पहले मेरी कोई रेपुटेशन अच्छी नहीं थी तो मैं दाढ़ी इसलिए नहीं रखता कि लोगों ने मजाक करना है, लो जी होने ने दाढ़ी रख ली है। और भाई लोगों के पीछे अल्लाह की कसम अपनी दुनिया और आखिरत बर्बाद ना करें। खुश रहें, खुशी से रहें, अच्छा खाएं, अच्छा पहने, रब रसूल की ताबियादारी में रहें। मैं तो कहता हूँ आप 35 साल आपकी बेटी की उम्र है, आपने गैर बरादरी में रिश्ता नहीं किया, अगर दूसरी जगह, तीसरी जगह, चौथी जगह किसी अच्छे इंसान के साथ आपको बेटी का रिश्ता आपको देना पड़ जाए तो वहाँ देने से भी गुरेज ना करें। और वैसे भी मैं अपने नाजरीन और मुस्तमीन की खिदमत में गुजारिश करूँगा, ये जो मखसूस किस्म का टोला है ना, जो गलाजत खाता है, गंद खाता है, जिनकी आदत ही किरदार कुशी और चुगली करना है, इन लोगों को पाला ना करें, इनका मुंह तोड़ा करें। ये चंद साल कबल की बात है, हमारे शेखुल हदीस साहब हैं गुजरांवाला में, अब वो बीमार हैं, दुआ करें अल्लाह उनको शिफा दे। एक शख्स आया और बड़ी डहटाई के साथ आकर कहने लगा, हज़रत साहब मैंने आपके शागिर्द की आपको शिकायत लगानी है। वो कहने लगे जी क्या हुआ? जी उसने और शादी कर ली है। फरमाने लगे उसने 5वीं शादी कर ली है? जी नहीं। तो फरमाया जब वो 5वीं करेगा तब उसकी शिकायत लगाना। अच्छा वैसे तुम ये बताओ ये शादी तुमने करवाई है? जी नहीं। आपकी किसी अजीज़ा के साथ उसने की है? जी नहीं। तो शेख साहब फरमाने लगे आपको तकलीफ़ क्या है? शादी उसने की है, ज़रूरत उसको थी, इजाज़त रब रसूल ने उसको दी है, आपको शिकायत क्यों है? तो मेरे प्यारे भाइयों याद रखना, वल आकिबतु लिल मुत्तकीन, अच्छा अंजाम परहेजगारों का होता है। बरादरी ना पूजें, अबा परस्ती ना करें, बड़ों का एहतराम करें। मैं चंद दिन पहले की आपको एक बात बतलाता हूँ। एक शख्स बहुत बड़ा दीन का काम नहीं कर रहा था। मैंने पूछा जी आप क्यों नहीं कर रहे? कहते जी भाजी नहीं मानते, भाजी नाराज़ होंगे ने। मैंने कहा आप अल्लाह की पूजा करते हैं कि भाजी की पूजा करते हैं? करें आप ये काम, अल्लाह की कसम उन्होंने किया है, अल्लाह पाक ने रहमतें बरकतें कर दी। भाई भाजी की नाराज़गी आर्जी है, अगर वो दीन के ख़िलाफ़ है, उनकी सोच में दुनिया है और दुनिया परस्ती है, तो ऐसे भाजी की ताबेदारी करना आपके लिए कोई ज़रूरी नहीं है। ला नखाफ़ु फिल्लाहि लौमत लाइम, अल्लाह के दीन पर चलते हुए, अल्लाह के दीन को अपनाते हुए हम किसी मलामत करने वाले की मलामत से नहीं घबराते। लोगों का क्या है, लोग तो तहज्जुद के आंसुओं को पेशाब बना देते हैं। एक औरत घर में आई, मुसल्ला भीगा हुआ था, तो वो पता क्या कहती है घर वाली को कि ये तेरे खामद का मुसल्ला है, इस पर बच्चे ने पेशाब किया हुआ है तो कम से कम इसको धो दे। वो कहने लगी बीबी ये पेशाब नहीं है, ये तहज्जुद में वो पढ़ते हैं तो जो आंसू गिरते हैं उनकी वजह से तार है। लोगों का क्या है, वो तो जैतून की बोतल को शराब बना देते हैं। लोग क्या कहेंगे? लोग जो देखते हैं वो कहते हैं। लेकिन अच्छे लोग, सुलझे लोग, दीनदार लोग, सही मुसलमान लोग
ऐसे ज़ुबानें नहीं खोलते। तो आप बरादरी की परवाह ना जी करें। ये जो अजीज़ा ने सवाल किया है ये बड़ी तकलीफ़ दे सूरत हाल बन चुकी है जी। हमारे मुआशरा में लोग जहेज़ की पूजा करते हैं, बरादरी की पूजा करते हैं और बड़े बड़े गुनाह करते हैं जी। लोग क्या कहेंगे? भाई लोगों को जूते की ठोकर पे रखें, अपने ऊपर मुसल्लत ना करें। आप अल्लाह और उसके रसूल के पाबंद हैं, बस। ना इसके आगे कुछ है ना इसके पीछे कुछ है। अल्लाह कहते हैं अंजाम उन लोगों का अच्छा है जो परहेजगार हैं। नबी अलैहिस्सलाम बकायदा ये अहद लिया करते थे जब कलमा पढ़ाते थे कि अल्लाह और उसके रसूल की ताबेदारी करते हुए तुम किसी मलामत करने वाले की मलामत की परवाह नहीं करोगे। और इस वक्त मैंने देखा है कि बड़े बड़े दीनदार लोग हैं, जब बगावतें होती हैं फिर तो वो कोई तबसरा नहीं करते। जब कोई दीन पे चलता है तो उनके वो सारा दीन जो है वो याद आ जाता है। मैंने यहाँ तक एक औरत को एक बात कहते हुए सुना, उसके खामद ने गालिबन दूसरी शादी की या तीसरी शादी की, तो वो कहने लगी वैसे बाहर गंद खाता रहता तो मुझे कोई एतराज़ नहीं था, इसने शादी क्यों की है? तो मेरे प्यारे भाइयों, ये दीनदारी नहीं है, ये ईमान नहीं है, ये इस्लाम नहीं है। दीन को अहमियत दें, अल्लाह को अहमियत दें, अल्लाह के रसूल को अहमियत दें। कारोबारी मामलात में, रिश्तेदारी में, लेन देन में अल्लाह की कसम किसी छोटे बड़े के हाथ में आपकी इज़्ज़त नहीं है। आप अपना नसीब लेकर आए हैं, आपकी तकदीर लिखी जा चुकी है, ये कुछ नहीं कर सकते। बस आपने बददियानत नहीं बनना। बददियानत इंसान हार जाता है, खाइन इंसान हार जाता है। दयानतदार बने, अमानतदार बने, नमाजी बने, अल्लाह और उसके रसूल के फ़ैसले को हरफ़े आखिर समझें। दुनिया की कोई चीज़ आपको नुकसान नहीं दे सकती। बच्चियों पे जुल्म ना करें, बच्चों पे जुल्म ना करें, अपने आप पे जुल्म ना करें। अच्छा खाएं, अच्छी सैर करें, दीन के दायरे में रहें। अल्लाह ने दिया है तो खूब अल्लाह ताला की नेमतों को हलाल तरीके से इंजॉय करें। अल्लाह तबारक व ताला के हुजूर में दुआ करता हूँ कि हमारी इस अजीज़ा का ये जो सवाल है ये कई मुसलमानों के लिए हिदायत का सामान बन जाए, बेहतरी का सामान बन जाए। हमारी इज़्ज़त का मालिक अल्लाह है, ज़िल्लत का मालिक अल्लाह है। जिसे अल्लाह इज़्ज़त दे उसे कोई ज़लील नहीं करता। तो जब आप अल्लाह उसके रसूल को आगे करेंगे तो कोई आपको ज़लील नहीं कर सकता। सईदा मुआविया को माँ आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने यही लिख कर भेजा था कि अल्लाह ताला को नाराज़ ना करना लोगों की वजह से। हम लोगों की वजह से अल्लाह नाराज़ करते हैं, ये बर्बादी है। हम लोगों की वजह से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बगावत करते हैं, ये बर्बादी है। तो जी लोग क्या कहेंगे, बरादरी की कहेगी, मैं मुँह वहाँ जोगा नहीं रहांगा, ये सारे शैतानी वार हैं, शैतानी हमले हैं, दौरा जाहिलियत है। अल्लाह इससे निकलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन।